हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर डियर गाइस, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग आपके लिए क्या है चेक करेंगे टैरो कार्ड में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी लोग बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम रीडिंग जो है वो आप करती हैं, हम सब्सक्राइब भी करते हैं क्योंकि रीडिंग पसंद करते हैं आपकी, लेकिन नोटिफिकेशन बहुत टाइम के बाद मिलता है। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब जब करेंगे ना, जैसे ही आप सब्सक्राइब करें तभी पास में जो बेल आइकन बना हुआ है ना, घंटे का निशान, उस पर भी प्रेस प्लीज़ कर दीजिएगा। जिनको नहीं पता उनके लिए बता रही हूँ। उससे क्या होगा कि जैसे ही मैं रीडिंग करूँगी ना, वो आपके पास नोटिफिकेशन ऑन हो जाए होगा तो पहुँच जाएगी। ठीक है, तो अभी चलिए देख लेते हैं कि जो आपके पार्टनर है ना, जो आपके पर्सन है ना, उनके मन में आपके लिए क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ फीलिंग्स हैं, क्या कुछ एनर्जीज़ हैं। इन चीज़ों को चेक करेंगे टैरो कार्ड में। सो कलेक्टिव रीडिंग भी है ये, इस चीज़ का ध्यान रखें, एंड टाइमलेस है। सो मैं कार्ड सफल कर लेती हूँ अभी पहले थोड़ा सा। और रीडिंग को ना आप पूरा देखिएगा, रीडिंग स्किप मत करा करिए, क्योंकि रीडिंग स्किप करने से जो ब्लेसिंग एनर्जीज़ हैं वो आपके साथ छूट जाती हैं, इसलिए रीडिंग को पूरा देखिए। कार्ड में ओके, आज तो बड़ा ही अजीब सी एनर्जीज आई हुई है। ऐसी एनर्जीज पहले तो कभी नहीं आई थी। आपके पार्टनर की एनर्जीज आ रही है, ये थर्ड पार्टी से बहुत ही ज़्यादा मुझे लग रहा है परेशान हो गए हैं और थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं पूरी तरीके से। और आपके साथ एक यहाँ पर जो एनर्जीज, मतलब पर्टिकुलर मैं उस चीज़ को जो देख पा रही हूँ ना, मतलब इतना ज़्यादा मैं परेशान हो चुके हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से, इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि उनको उस रिश्ते में अब रहना ही नहीं है। ये पर्सन आपके साथ रहने का सपना देख रहे हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताने का सपना देख रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस समय हार्टली दुखी हैं, सैड एनर्जीज आ रही है इनकी। और ये एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि पर्सन अब आपसे दूरियां बर्दाश्त कर नहीं पा रहे हैं। बहुत मतलब उनकी माइंड में बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत ही मेंटली स्ट्रेस है, दूरियां बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं, बेचैनी बढ़ती जा रही है। थर्ड पार्टी के साथ उनका रहना मुश्किल है, कंट्रोल बहुत ज़्यादा करती है ये थर्ड पार्टी, इसलिए उनका दिल भी उससे मतलब नहीं अटैच है। फैमिली का पर्सन है अगर ये थर्ड पार्टी के रूप में, क्योंकि जो जो चीज़ें दिख रही हैं मैं बता देती हूँ, कितना कनेक्ट करेगी आप ये देखिए, क्योंकि कलेक्टिव है। लेकिन हाँ, थर्ड पार्टी में मुझे यहाँ पर जो कुछ मेल पर्सन भी दिख रहे हैं, और कहीं 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 ना मतलब फीमेल पर्सन बहुत ज़्यादा दिख रही हैं, जो कि आपकी रिश्ते को प्रॉब्लम्स क्रिएट उनकी वजह से हो रहा है। पार्टनर उनके साथ अब नहीं रहना चाहते हैं आपके, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो एक बर्डन और जो उनका एक कंट्रोल है वो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है, जिससे पर्सन बहुत ही ज़्यादा मतलब आप ये समझ लो कि मेंटली तौर पर बहुत डिस्टर्ब दिख रहे हैं मेरे को ये पर्सन। और ये कार्ड है ना, मतलब यहाँ पर एक जो कार्ड है उसका जो साइन मुझे दिख रहा है ना, वो साइन यहाँ पर यही कह रहा है कि बस अब बहुत हो गया, अब वो नहीं रहना चाहते थर्ड पार्टी में, और अब वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। देखिए आपके पर्सन ना इस समय ये समझ लो आप कि वो आपसे अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे हैं। आपको खुद ब खुद उनकी बातों को समझना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर पूरी तरीके से ये है कि पार्टनर जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा टूटे हुए हैं। और ये मतलब आपके पास आए भी थे, ठीक है, आपके साथ इनका रिलेशन था भी, लेकिन इतना कुछ रहने के बाद, इतना कुछ होने के बाद ही इनका सडनली मूव हो गया, सडनली मूव ऑन हो गई है। एक सेकेंड, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। अब तो मतलब जो पर्सन है वो भले ही आपके साथ अपनी फीलिंग नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज तो यहाँ पर यही आ रही है कि वो इतनी जो इनको फीलिंग्स हो रही हैं, जो इतनी मतलब स्ट्रेस हो रहा है, वो बता नहीं रहे हैं, वो चीज़ों को हाइड कर रहे हैं। लेकिन एक होता ना इंसान के मन में बहुत उथल पुथल मची होती है, वो चीज़ हो रही है। बॉटम ऑफ द कार्ड लेते हैं, अकेले हो चुके हैं।
अकेलापन बहुत है, डर की वजह से, फियर की वजह से थर्ड पार्टी के आपको शायद ब्लॉक भी किया हुआ है, और इन्होंने जो है वो आपसे ढंग से बात नहीं कर रहे हैं पर्सन, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज में ये दिख रहा है कि बातचीत नहीं हो रही है आपकी, लेकिन मतलब प्यार बहुत ज़्यादा आपसे करते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी दिख रही है। इन्होंने ना आपका प्यार देखा है, मुझे यहाँ पर जो एनर्जीज मिल रही है, आपके साथ बातचीत भी की है, कहीं कहीं दिख रहा है बहुत अच्छा रिलेशनशिप भी आप लोग के बीच में हुआ है, और आप लोग मतलब एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल भी आपने फील किया है, मतलब एक बहुत अच्छी एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। एक टाइम ऐसा था ना जब आप लोगों के बीच में बहुत कुछ हो गया था, आपका रिलेशनशिप बहुत आगे, मतलब नेक्स्ट लेवल पर आपका रिलेशनशिप चला गया था ना, जो यहाँ पे 3 कार्ड आए हुए हैं ना, ये इस चीज़ को बता रहे हैं कि शादी वगैरह का भी इन्होंने पूरा प्रॉमिस किया था आपसे। और जब आपके साथ रहते हैं ना, यकीन मानिए, जो टैरो कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं ना, आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग इतनी प्यारी है ना आपके और आपके पार्टनर की। लेकिन अभी कुछ दिनों से पता नहीं इनको क्या हो गया पार्टनर को, जो चीज़ें मतलब पहले आप करते थे, जो जैसे रिलेशनशिप था, वो सारी चीज़ें अब उनको समझ नहीं आ रही हैं। अब वो झगड़े वाली बातें होने लगी हैं, अब छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, इग्नोर करने लगते हैं। जबकि पहले कहाँ बहुत ही प्यारा रिलेशनशिप था, है ना। आप मतलब एक प्लानिंग करते थे कि हाँ भाई आज हमें मिलना है, आज बिना बात किए चैन नहीं आता था। एक दूसरे को हर समय मतलब एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे को मैसेजेस करना, कॉल करना, बातें करना, मतलब ख्याल रखना, है ना। यहाँ तक कि मुझे लग रहा है कि आपने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी किया है, इनका बहुत सपोर्ट। लेकिन ये जो कार्ड है ना ऊपर के, ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अब तो ऐसी स्थिति हो गई कि पार्टनर छुप छुप कर रोते हैं, और उनको आपके पाने की बहुत चाह है। उनको मतलब ये लगता है कि आप इनको संभाल लो, है ना। जिम्मेदारियां भी मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां पार्टनर के ऊपर, या फिर आपके ऊपर, या ये भी हो सकता है कार्ड के अकॉर्डिंग कि दोनों के पास ही जिम्मेदारियां हो। और कहीं कहीं कुछ ऐसी जिम्मेदारियां कि आप संभाल रहे हो, बच्चों को भी संभाल रहे हो, किड्स को भी, और अपनी जिम्मेदारियाँ भी संभाल रहे हो, है ना। तो ये एनर्जीज आई थिंक कब सबके नहीं मिलेगी, लेकिन कलेक्टिव रीडिंग है तो कुछ लोगों की ऐसी दिख रही है कि जिम्मेदारियां बहुत हैं। किड्स की जिम्मेदारी हो सकती है, या फिर आप आगे आने वाले जो समय से था, मतलब लाइक फ्यूचर में आपने सोचा था कि हाँ हम एक होंगे, क्योंकि इन्होंने कहीं कहीं देखो दिख रहा है कि इन्होंने आपके साथ मैरिज की थी, या फिर मैरिज मतलब शादी के लिए वादा भी किया था, हो सकता है। मतलब एक आपका ना, आप लोग का एक था कि हाँ हम शादी करके साथ में ही रहेंगे, और बहुत ही प्यारी एनर्जीज आ रही है। मतलब एक लाइक हस्बैंड वाइफ वाली फीलिंग्स एक दूसरे में हमेशा रहती थी, ऐसी एनर्जीज आ रही है। चाहे मैरिज हो आप, चाहे आपका रिश्ता लव रिलेशनशिप हो, कोई भी हो, मतलब रिलेशनशिप है, लेकिन थर्ड पार्टी ने आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किए। अभी जो पार्टनर है ना, उनका मुझे यहाँ पर एक तरीके से आपके पार्टनर की जो एनर्जीज आ रही, उसमें आपके पार्टनर बहुत मेंटली, मतलब एक तरीके से मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड है ना, वो कार्ड यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अब वो अपनी बातों को आपसे हाइड कर नहीं पाएंगे ज़्यादा दिन तक। अब उन्हें अपनी बात, मतलब कभी कभी यहाँ पर क्या दिख रहा है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो शायद आपको भी समझनी चाहिए उनकी, क्योंकि जैसे वो गुस्सा हो रहे हैं, नाराज़ हो रहे हैं, तो वो जानबूझकर नहीं हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा तंग आ चुके हैं थर्ड पार्टी से, है ना। तो ये चीज़ हो रही है, मतलब एक थर्ड पर्सन ऐसा लग रहा है कि जो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी कर रहा है, और इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा दे रहा है, जिससे ये बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा झगड़ा भी ये हुआ है शायद इनका। और आप हो सकता है कि आपका भी इस थर्ड पार्टी से बातचीत हुई हो, या फिर आपको पता हो इस थर्ड पर्सन के बारे में, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ऐसी आ रही है। मतलब अब आपकी पर्सन जो है ना, वो एक मतलब एक तरीके से जो पर्सन है ना, वो एक लाइक होता ना कि एक फ़ैसला लेना, एक डिसीज़न लेना। आई होप कि आप बात समझ रहे होगे मेरे। उनकी मुझे वो चीज़ दिख रही है कि अब उन्होंने चुनना है, सिलेक्ट करना है कि हाँ भाई थर्ड पार्टी के साथ अब मुझे दूर जाना है, तो मुझे दूर जाना है ना। और अपने पर्सन की लाइफ में आना है तो आना है। तो एक होता है ना कि हम अंदर से डिसीज़न ले लेते हैं ना, समटाइम्स ऐसा होता है ना कि बहुत हुआ, अब कुछ भी नहीं, अब मुझे अपना पर्सन ही चाहिए, तो वो वाले डिसीज़न लग रहा है। क्योंकि देखो फैमिली भी अगर है ना आप लोग के बीच में, फैमिली भी है ना अगर आपके बीच में, तो फैमिली का भी बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या है ना कि फैमिली आपके पार्टनर की बात को नहीं समझ रही है, ना सुन रही है, ना समझने की कोशिश कर रही है। फैमिली आपको पसंद ही नहीं कर रही है। मतलब पार्टनर जहाँ दिलो जान से आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ही ज़्यादा उसको है कि चाहत है उसको कि वो आपको ही अपनी मतलब लाइफ पार्टनर बनाए, या आपके साथ रहे, या आपको ही लेकर आए अपनी लाइफ में, या आपके साथ
फ्यूचर देखें। वहाँ फैमिली नहीं चाहती, फैमिली इनको मिसगाइड कर रही है। फैमिली क्या चाहती है कि नहीं वो उस हिसाब से रहे। और मुझे यहाँ पर कहीं कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि जो पार्टनर है ना उनका थोड़ा फाइनेंशियल भी है, थोड़ा फैमिली को कि मतलब थोड़ा फाइनेंशियल हो सकता है कि फैमिली को चाहत हो कि भाई पार्टनर जो है वो उनका ही करे, है ना, फैमिली को ही सपोर्ट करे, फाइनेंशियल भी उनको ही सपोर्ट करे। वो नहीं चाहते हैं कि पार्टनर आपकी तरफ झुके, क्योंकि फैमिली को इतना पता है कि पार्टनर जो है ना वो आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, बहुत ज़्यादा उनकी प्योर फीलिंग्स है। तो इस वजह से भी ना फैमिली को एक डर है। फैमिली का क्या दिख रहा है कि फैमिली को फियर है कि कहीं ऐसा ना हो कि रिलेशनशिप आपका लोगों का बहुत इतना स्ट्रांग हो जाए कि फैमिली को भूल जाए। तो इस वजह से भी थोड़ा सा ये चीज़ दिख रही है। हीलिंग की ज़रूरत है, मुझे लग रहा है कहीं कहीं मुझे हीलिंग का कार्ड आया हुआ है। तो आई थिंक चक्रास जो है वो आपके एक्टिवेट नहीं है, इसलिए हीलिंग की नीड हो सकती है। और आप देख रहे हो कार्ड में भी, और ये कार्ड पता नहीं किसके लिए आया, वो कलेक्टिव रीडिंग है। बहुत सारे, अगर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो रही है, रिश्ता आपका बिल्कुल टूट चुका है, या फिर रिश्ते में अब वो पहले ऐसी बात नहीं है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज हो रही है। तो आई थिंक हीलिंग की ज़रूरत है ना, हील करो अपनी चीज़ों को, ठीक करो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं। बहुत ज़्यादा मतलब रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मतलब उलझन हो गई है, क्योंकि पहले इतने इश्यूज़ नहीं थे आई थिंक, है ना। चलिए अभी राशियाँ देख लेते हैं। यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी, मैं दिल से प्रार्थना करूंगी कि जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, लाइक शेयर कमेंट्स करते हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी लोग देखते हैं सुनते हैं, ईश्वर करे उन सभी का रियूनियन हो जाए। दिल से प्रार्थना करूंगी मैं आप सभी लोगों के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। मैं ऑलवेज डेली प्रेयर करती हूँ, डेली सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। तो यहाँ पर जो पार्टनर की तरफ से कार्ड आया हुआ है ना, तो देखो पार्टनर की आपको मैं चीज़ समझाती हूँ। देखो पर्सन ना यहाँ पर आपको साइलेंस दिख रहे होंगे, क्योंकि टैरो कार्ड यहाँ पर एक इंडिकेट कर रहा है मुझे कि पर्सन साइलेंस है, और आपका पर्सन की ही एनर्जीज आ रही है मोस्टली। तो ये पर्सन साइलेंस तो है, लेकिन इनके दिल में आपके लिए फ्रेंडली एनर्जीज है। अब आप देखो 2 कार्ड आए ना, दोनों ही कार्ड यहाँ पर बता रहे हैं। अब आपके साथ ये मैच कर रहे हैं कि नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि पार्टनर इस समय शांत है, बिल्कुल बोल ही नहीं रहे, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। अगर वो बोल भी रहे हैं तो आपको उनसे रत्ती भर क्लियरिटी नहीं मिल रही होगी, आपको समझ ही में नहीं आ रहा होगा कि ये इंसान रहना चाहता है कि नहीं रहना चाहता है, शादी करेगा कि नहीं करेगा, साथ देगा कि नहीं देगा। आप कंफ्यूज होए जा रहे हो, क्योंकि उनका जो ये बिहेवियर भी है ना, वो बिहेवियर भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा होगा। एक तो ऑन ऑफ सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो रहा होगा। वो सब इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि देखो पार्टनर के दिल में तो प्यार है, उसके दिल में फ्रेंडली एनर्जीज है आपके पार्टनर के। तो एक बात पक्की है कि हाँ ये इंसान प्यार करता है, दिल से करता है, और इसको आपका जो साथ है वो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। मतलब एक टाइम ऐसा था कि जब आप एक दूसरे के बिना एक पल नहीं रहते थे, एक पल रहना मुश्किल था एक दूसरे के बिना। ये पास्ट कह रहा है आपका, आप एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं बिताते थे। सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, रात हो, हर टाइम। अगर दूर है तो मैसेजेस, कॉल, और अगर पास है फिर तो कहने ही क्या, है ना। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, मतलब हर टाइम एक तो केयर करना, सपोर्ट करना, लाइक ये चीज़ें दिख रही, मतलब इतनी फ्रूटी एनर्जीज दिख रही है मेरे को पास्ट की, है ना। देन प्रेजेंट साइलेंस हो गया है, प्रेजेंट देखो कैसा हो गया है, मतलब साइलेंस की। तो नीड टू हीलिंग की भी ज़रूरत है। करियर में भी मुझे लग रहा है कि आपके कुछ उतार चढ़ाव है, करियर को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स है। गवर्नमेंट जॉब के लिए मुझे लग रहा है कहीं कहीं मुझे दिख रहा है गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो और बहुत मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन जो नौकरी है या जॉब है जिसमें उसमें सक्सेसफुल एनर्जीज नहीं आ रही, मतलब सक्सेस नहीं मिल रही। और अगर आप हो उसमें पहले से ऑलरेडी हो, तो कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही है। तो करियर को लेकर बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस हो रहे हो, क्योंकि करियर में भी मुझे कुछ लोगों का क्या हो रहा है कि उतार चढ़ाव दिखाई दे रहा है। और जिस समय आप सुन रहे हो तो मीन्स कहीं ना कहीं आपकी एनर्जीज हो सकती है। और अगर सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन वाली बात है, करियर में फाइनेंशियल में ग्रोथ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, तो आपका जो मन है ना वो भटक रहा है। मतलब यहाँ पर मुझे काफ़ी सारे लोगों की एनर्जीज रुकी हुई दिख रही है, इसीलिए एंजल्स ने हीलिंग का कार्ड दिया है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर शो हो रही हैं। राशियाँ और बता देती हूँ मैं आपको। राशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं, वृषभ नज़र आ रही है, टॉरस, ठीक है, धनु, तो धनु है, कुंभ, कन्या भी दिख रही है, तुला, वृश्चिक, स्कॉर्पियो वाली है ना, एंड लिब्रा है, टॉरस तो बताई थी मैंने आपको,
कैंसर लियो। देखिए जब मैं राशि बताया करूँ ना तब थोड़ा सा मतलब अपने पर्सन का नाम ले लिया करिए, मेरे को थोड़ा हेल्प मिल जाती है। मैं कई बार ये बात कह चुकी हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि आप नाम लोगे तभी तो मुझे एनर्जीज मिलेगी ना, तो नाम ले लिया करिए जब भी राशि बताऊँ, वरना आपकी राशि भी छूट सकती है। लियो कैंसर। अब अल्फ़ाबेट बताने जा रही हूँ तो नाम ले लो, है ना। तो यहाँ पर APH दिख रहे हैं, अल्फ़ाबेट SKR दिख रहे हैं, अल्फ़ाबेट CH दिख रहे हैं, SP खट्टे दिख रहे हैं, LI दिख रहे हैं, AB दिख रहा है, IN दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं, M और U दिख रहे हैं, S दिख रहे हैं। तो ये अल्फ़ाबेट और राशियाँ मैंने आपको बता दी है। आई होप सो मैच की हो आपकी। एंड चलिए मैसेज निकाल लेते हैं कि आखिर एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, या फिर पर्सन जो है उनकी तरफ से एंजल क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या ब्लेसिंग एनर्जीज देना चाहते हैं, क्या कुछ ऐसा है जो कार्ड में निकल कर आता है। लास्ट में देख लेते हैं। बाकी का जो मैंने ऑलमोस्ट एनर्जीज़ को चेक किया है, तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि हाँ, ये इंसान चुप बहुत है, इनको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि स्थिति ऐसी हो रही है इस समय कि खुद बंदा थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहता है। आज की स्थिति में टैरो कार्ड में सबसे ज़्यादा यही दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा हो चुका है आपके रिश्ते में कि अब मतलब कहीं ना कहीं खुद पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी को भूल जाना चाहते हैं, उनका रिश्ता नहीं रखना चाहते वो कोई भी तरीके से, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो आपका साथ दे, है ना। पार्टनर आपका साथ देना चाहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि देना चाहते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स बहुत है ना। भाई हो सकता है कि पार्टनर अपने बारे में सोच रहे हो, उनको लग रहा हो कि वो आपका साथ दे या वो आपके साथ रहे तो वो ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। हाँ चलिए यही सही, लेकिन कम से कम उन्हें इस बात की तो उनको पता चल रहा है ना अब आपके पार्टनर को कि वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, है ना। तो ये सिचुएशन यहाँ पर मुझे दिख रही है पार्टनर की कि शांत बहुत है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत मतलब उनका मन में जो है ना वो उनको लग रहा है कि फ्यूचर अगर है तो आप ही के साथ है। तो आपका वो साथ अगर आपसे बात भी करेंगे ना तो मैं आपको ये बता दूं कि वो फ्यूचर से रिलेटेड बात करेंगे आपसे। अगर आप कोई ऐसे रिलेशनशिप में हो जिसमें वन साइड सिंगल मैरिड है या फिर कोई भी, तो प्रॉपर फ्यूचर की बात करेंगे, वो चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो। ठीक है, रिलेशनशिप देखिए मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी इस बात पर। आज मुझे किसने कमेंट किया था मैम मैरिज वालों के लिए भी रीडिंग कर दिया करिए। ये रीडिंग और क्या है डियर गाइज, मैं बार बार थोड़ा ना कहूँगी एक चीज़ को, फिर मैं रीडिंग कैसे करूँगी, एक ही बात कहती रहूँगी। तो ये रीडिंग आप लव, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, इतने सारे रिश्तों के नाम थोड़ी ना ले सकती हूँ मैं। फ्रेंड्स, आप किसी के भी देख सकते हो, एनर्जीज आपके साथ मैच कर रही कि नहीं, सिर्फ आप इतना देखिए। कोई भी रिलेशनशिप हो आपका, बहुत सारे रिश्ते होते हैं, हर किसी का नाम कैसे ले सकते हैं, आप खुद ही समझिए इस चीज़ को, है ना। चलिए अभी देख लेते हैं, 2 नेम ले लीजिएगा आप अपने पर्सन का। मैं निकालने जा रही हूँ इसमें से एक कार्ड, और अगर आपको मेरे से टैरो का रीडिंग लेनी है, आप लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। आप अपना नेम प्लेस दे दीजिए, और अपना नेम प्लेस अगर आपके पास बर्थ डिटेल है तो आप वो भी दे सकते हैं। नंबर वीडियो पर है, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट दे देगी। चलिए राधे राधे ज़रूर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। चलिएगा देख लेते हैं। तो भाई देखिए आपके पर्सन तो पूरे रेडी हैं, मुझे यहाँ पर पूरे रेडी दिख रहे हैं, पूरे तैयार दिख रहे हैं आपकी लाइफ में वापस आने के लिए। देखो एक बात मैं आपको बता दूं कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप है, और वो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से है। एंजल्स आपको मिलाया है, यूनिवर्स ने मिलाया है। देखिए कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बिन यूनिवर्स की मर्जी के नहीं मिल सकते हैं, बट आपके पर्सन के साथ भी आपका समझ लीजिए कुछ ऐसा ही रिश्ता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। और उसकी गहराई आप सिर्फ इस बात से समझ सकते हो कि आज आपके साथ उनका नो कांटेक्ट स्थिति है ना, नो कांटेक्ट। लेकिन इतनी नो कांटेक्ट सिचुएशन के बाद भी आप सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का ही नाम लेते रहते हो, उन्हीं को ही अपने दिल में बसा के रखा हुआ दिमाग में। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ से एनर्जीज आपको सेंड की जा रही, मतलब आज नो कांटेक्ट में भी आप दोनों एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे हो। मीन्स कहीं ना कहीं कुछ तो है जो ईश्वर चाहते हैं आपका मिलन, है ना। सो डियर गाइस टेक केयर, बाय बाय।